कभी आपने अपनी उंगली जलाई, जानबूझ करके नहीं, एक्सीडेंट से, बाय मिस्टेक, अचानक से आपने गरम तवे पर हाथ रखा या आग के ऊपर थोड़ा हाथ चला गया? कितना जलता है, कितना दुख होता है, कितनी मतलब एक तरह से चिल्लाने पड़ते कि अरे मेरा हाथ जल गया। बहुत भयंकर लगता है कि नहीं? मेरी उंगली कई बार ऐसे जल गई, हालांकि ज़्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, बड़ा दुखदाई होता है। और फिर हम बर्नॉल या ऐसी कोई चीज़ जल्दी जल्दी ढूंढते हैं कि भाई हमारा हाथ ठंडा हो सके, या ठंडे पानी में हम अपना हाथ धोने लगते हैं। आज मैं आपके सामने एक विशेष जो फैक्ट है, सत्य है, उसके बारे में बताना मांगता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर के तीन जो लोग थे वो आग से परखे गए। उनके जो विश्वास की परख है वो आग से परखा गया। जी हाँ, शायद आपने गैस भी कर लिया होगा। मैं तीन जो फ्रेंड्स हैं, दानियल के जो तीन फ्रेंड्स हैं, शद्रक, मिशक और अबेदनगो, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हम वहाँ पर देखते हैं एक प्रकार के विश्वास की परख, उनकी परीक्षा हुई और कैसे वो बिल्कुल ठीक से निकले, उनका विश्वास पक्का रहा और वे अपने विश्वास में बिल्कुल सटीक निकले। चलिए हम देखते हैं वचन में। इससे पहले कि मैं कुछ बातें बताऊं इनके बारे में, मैं बताना मांगता हूं कि ये जो कहानी पाई जाती है, ये दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय। मैं पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप अपने समय में जरूर इसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं 15वें पद से उसको पढ़ूंगा आपके लिए, ताकि हम उस संदर्भ में बात कर सके। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 4 जो लोग थे, दानियल और उसके 3 फ्रेंड्स, प्रभु के बहुत प्यार करने वाले और बिल्कुल अपने प्रण में, विश्वास में पक्के थे। और जो नबूकदनेस्सर था उसने कहा कि भाई ऐसे लोगों को चुनो जो हमारी सब सेवा कर सके, और ये चारों को वो लाया गया उस राजा के सामने और इनकी देखरेख की गई। लेकिन कुछ लोग थे जो इनसे जलते थे। राजा तो उतना नहीं जितना कि उनकी प्रजा के लोग, उनके जो उसके नीचे जो अधिकारी थे, वो सब जलते थे। और क्योंकि ये परमेश्वर से प्यार करते थे, ये चारों के चारों, और इनसे सहा नहीं जाता था। अब नबूकदनेस्सर जो था, पुराने समय में जब वो राजा जो होते थे, उनकी पूजा होती थी, आराधना होती थी, मतलब भगवान के समान, परमेश्वर के समान वो मानते थे। लेकिन ये दानियल और उनके 3 फ्रेंड्स जो थे, उनके जो 3 दोस्त थे, वो तो इनको नहीं मानते थे, मूर्तों को, राजाओं को परमेश्वर के समान नहीं मानना। वो तो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे, यहोवा की आराधना करते थे। तो ऐसा देख करके ये जो इस राजा के अंडर में जो लोग थे, उन्होंने शिकायत कर दी राजा से कि राजा, हमारे यहाँ तो वो जो 4 जो लोग आए हैं वो तो तेरी आराधना नहीं करते, तेरी मूर्त के नीचे नहीं आते हैं, तुझको उतना अपना जो अधिकार है या जितनी वर्शिप है, आराधना नहीं देते हैं। तो इसके बारे में तो कुछ करना चाहिए। तो ऐसा कर, बड़ी मूर्ति बना और सब लोग ये फतवा दे दे कि भाई सबको बस उस मूर्ति की आराधना करना, उसके नीचे झुकना है। राजा ने ऐसे ही किया। अब उसको शायद ये इस बात का एहसास नहीं कि इन लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। खैर, जब ऐसा हुआ, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि भैया सब लोग, जब तुरही फूकी जाएगी, बांसुरी बजाई जाएगी, म्यूजिक जब बजाया जाएगा, तो सबको उस मूर्तों के सामने, मूर्त के सामने, नबूकदनेस्सर की मूर्त के सामने झुकना है। अब ये तीनों जो फ्रेंड्स थे दानियल के, उन्होंने तो बोला भाई हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। देखिए उनके विश्वास की परख है यहाँ पर, है ना। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम में, जो आपका जो स्लाइड है वहां पर भी आप देखेंगे, ठीक है। तब क्या हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल उसका 3 अध्याय और 15वें पद से, ताकि आपको पूरा संदर्भ मिल सके। तो यदि आप तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो
तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई मूरत के सामने, सोने की जो मूरत है उसको दंडवत नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मिशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए आग में भट्टे में डालो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष अर्थात शद्रक, मिशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये तो बात सच है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वे नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मिशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मिशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो स्थान में खड़े हुए थे उन सभी की ओर देखा। तब उनके देह में आग का भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं बांका हुआ, झुलसा नहीं, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कोई गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इस दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। मेरे ख्याल में आप ये कहानी कई बार पढ़ चुके होंगे या सुने होंगे, लेकिन एक जबरदस्त यहाँ पर एक फैक्ट है, एक सत्य बात यहाँ पर लिखी हुई है जो नबूकदनेस्सर राजा के साथ घटित हुई। ये जो 3 थे प्रभु के लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किया। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा कि राजा ने अपनी मूर्त बना करके कहा, भाई इसके आगे दंडवत करो, और उन्होंने मना कर दिया, मूर्ति पूजा।
आज आप जानते हैं हमारे चारों तरफ कितना मूर्ति पूजा है, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। कितने लोग बड़े बड़े मूर्ति बना बना करके उसकी पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, चंदा देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर को हम मूर्ति का रूप नहीं दे सकते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से करे। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से इन तीनों जो परमेश्वर के लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा हम तेरी बिल्कुल आराधना नहीं करेंगे। तब हुआ ये कि राजा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा भैया ये जो भट्टा लगाया है ना आग का, उसको 7 गुना और गर्म कर दो, खूब जबरदस्त, ताकि इनको पता पड़े कि मैं कौन हूं। तब तीनों फ्रेंड्स ने कहा भाई आप डाल दीजिए हमें, ये आग जो जलाई है इसमें से परमेश्वर हमें बचाएगा। नहीं बचाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें बचाएगा, हमारा विश्वास है। यहां पर हम देखते हैं एक विश्वास की परख जो आग से हो रही है। अगर मैं और आप उन तीनों की जगह होते तो हमारा क्या प्रत्युत्तर रहता? हम क्या सोचते, हम क्या बोलते? हो सकता है हम डर जाएं, हो सकता है मैं डर जाऊं, है ना भाई। आग के भट्टे में कौन जाएगा? अरे यहां पर अगर थोड़ी सी उंगली भी जल जाए तो हालत खराब हो जाती है कि नहीं? वहां तो इनको आग के भट्टे में डालने के लिए कहा और वो इतना गर्म था, इतना गर्म उन्होंने किया कि जो लोगों ने इन तीनों को पकड़ के डालने की कोशिश की वो खुद जल के भस्म हो गए। ऐसा लिखा हुआ है, जो ले गए ना पकड़ करके वो खुद ही जल गए। तब आप सोच सकते हैं कि ये भट्टा कितना गर्म होगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्या किया? बचा लिया और उनका एक बाल भी झुलसा नहीं, ना उनमें जलने की कोई गंध आई। क्यों? क्योंकि उसमें देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और फिर जब वो फेंक दे गए तब 24 पद में हम देखते हैं कि जब वे फेंके गए तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। क्यों भाई? उसने अपने मंत्रियों से पूछा भाई क्या हमने उस आग में 3 ही नहीं डाले थे, 3 पुरुष बांध करके? उन्होंने कहा हाँ राजा, हमने तो ऐसे ही 3 ही लोगों को डाला था। फिर उसने कहा, राजा ने कहा अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। ऐसे टहल रहे जैसे कुछ है ही नहीं, बड़े आराम से, जैसे ठंडी हवा चल रही है और टहल रहे हैं। चौथा पुरुष कौन है? और देखा कि उनको कोई हानि नहीं हुई। और लिखा है और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अरे साहब, ये कौन है चौथा पुरुष? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी और वैसे भी कि चौथा पुरुष प्रभु यीशु मसीह था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह चौथा पुरुष। और इस प्रकार से उसने उन्हें बचाया। और तब हम देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा ने उनको बुलाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए, जैसे कि ऐसे ही चले आए, घूम रहे थे ऐसे चले आए, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, उन्हें बचाया। ये आग उनके विश्वास की परख थी। और फिर हमने देखते यहां पर लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर ने कहा धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा के आगे न मानकर उसी पर भरोसा किया और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। इसलिए मैं आगे देता हूं कि कोई भी अगर इसके विरोध में बात करेगा पूरे राज्य में, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब हुआ ये कि हम देखते हैं कि राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत में ऊंचा पद दिया। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से ये अपने विश्वास में पक्के निकले। क्या आपके जीवन में कभी इस प्रकार की दुख रूपी अग्नि है? शायद आग ना हो, लेकिन लोग आपके विरोध बात कर रहे हैं,
आपके बारे में उल्टा सीधा लोगों को बोलते हैं, आपसे जलन रखते हैं, हो सकता है शारीरिक रूप से यातना देते हो। कई ऐसे विश्वासी हैं जो जेल में हैं, जो इधर उधर यातना सह रहे हैं उनके विश्वास के कारण। ऐसा हो रहा है आजकल, आप तो जानते हैं। क्या हम अपने विश्वास में बने रहेंगे? मैं नहीं सोचता कि कोई हमें आग के भट्टे में डालेगा, लेकिन दुख है, बीमारी है, यातना है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, आत्मिक समस्या है, लोग परेशान हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। इसमें भी क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। जब हम आग से भी गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मैं एक दो पद आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। पाया जाता है पहला पतरस और उसका पहला अध्याय, और यहां पर लिखा हुआ है 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिनों तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए विनाशमान सोने से भी अधिक कहीं मूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। जी हाँ, और इसी का 4 अध्याय और 12वां पद ही पढ़ लेते हैं। इसी का 4 अध्याय और 12वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम लोग मसीह के कारण लोग हमारी निंदा करते हो, आपकी निंदा करते हो, धन्य हो, ऐसा लिखा है, धन्य है ना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है। तो अगर आपका जो विश्वास है, अगर उसको परखा जा रहा है, आपके विश्वास की परख हो रही है, और वो आग के समान हमारे जीवनों में आ रहा है, चाहे वो यातना हो, दुख मुसीबत हो, निंदा हो, मारपीट हो, शारीरिक रूप से आपको यातना दी जा रही हो, या कभी कभी लाठी से लोग पीटते हैं विश्वासियों को कि तुमने क्यों यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्यों अपने धर्म को छोड़ा। कई बात ऐसी बातें हैं, है ना। तो जेल में डाल दिए गए कई ऐसे विश्वासी आज हम देखते हैं, बिना किसी कारण के झूठी रिपोर्ट डलवा करके उन्होंने सिग्नेचर करवा करके डलवा दिया। और हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो जेल में है ना, जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शद्रक, मिशक और अबेदनेगो अंतिम क्षण तक, मरने तक के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा वो परमेश्वर हमें आग से भी छुड़ा सकता है, और उसने छुड़ाया भी, क्योंकि वहां पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया। वो ऐसे घूम रहे थे जैसे कि भैया अच्छी ठंडी हवा में घूम रहे हैं, और वो जब निकाले गए तो क्या हुआ, जब निकाले गए तो ऐसा लगा कि ये तो आग में गए ही नहीं है, उनका बाल भी नहीं झुलसा, और जलने की जो गंध आती है ना, जब कोई चीज जलती है तो उसकी गंध भी उनमें से नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में थी, उनके साथ थी। मेरे प्रिय, आइए जिस प्रकार से शद्रक, मिशक और अबेदनेगो अपने विश्वास में स्थिर रहे, सही निकले और सटीक हुए, अपने विश्वास में आगे बढ़े, उसी प्रकार से हम भी जब आग का जो ताया हुआ चीज हमारे जीवनों में आता है हमारे विश्वास को परखने के लिए, तो हम भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें, है ना, और हम प्रभु के महिमा के लिए खड़े रहें। ऐसी मेरी आपसे विनती है, और मेरी अपनी खुद की ऐसी विनती है। सो आइए हम एक प्रार्थना कर लें, विशेष करके हमारे कुछ भाई बहन जो इस प्रकार के आग में से गुजर रहे होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी, हमारे भाई बहन यदि कोई सुन रहा है और वो
आग से निकल रहे हैं, आत्मिक रीति से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ताड़ना है, और दुख, मुसीबत, निंदा जो उन्हें सह रही है मसीह के कारण, प्रभु जी उन्हें सामर्थ्य दे। जो जेल में बंद है आज, कई विश्वासी हमारे भाई बहन, उनको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जल्दी से जल्दी उन्हें इन मुसीबत से निकाल सके, ताकि प्रभु जी वो तेरी महिमा अपने जीवन के द्वारा करते रहें। धन्यवाद के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूँ, आमीन।